हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इसी के साथ आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन में हर मनोकामना पूरी हो, 2022 आपके लिए सुख संपत्ति लेकर आए। साथियों, इसी के साथ अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या? पावर सिस्टम का। क्या? पावर सिस्टम का। देखो, इसका भी अच्छा रोल होता है अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर। एग्जामों के अंदर अच्छा रोल होता है। अच्छे नंबर लेने के लिए पावर सिस्टम भी आपको, हमको, सबको पढ़ना होगा। तो बात करते हैं पावर सिस्टम के बारे में। अब एक बात बताओ कि अब पावर उत्पादन करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। भाई, आपको पावर का उत्पादन करने के लिए, लाइट का उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना होगा, उत्पादन केंद्र की जानकारी होनी चाहिए। और जब आपने लाइट उत्पादन कर ली तो उसको ऐसा थोड़ी है कि कोई ट्रक में लेके आ जाएंगे, कोई गाड़ी में लेके आ जाएंगे, उसके लिए कोई लाइन चाहिए आपको। तो ये सारी चीज आज अपन इसके एक लेआउट, एक डायग्राम के तहत अपन इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे क्या अपन उत्पादन केंद्र, जैसे राजस्थान के अंदर कोटा के अंदर क्या करते होता है, वहां लाइट का उत्पादन होता है कि नहीं होता है। तो वहां उसको बोलते हैं उत्पादन केंद्र। क्या बोलते हैं? उत्पादन केंद्र। तो सबसे पहले देखेंगे अपने उत्पादन केंद्र, फिर उत्पादन केंद्र से कैसे इसको लेकर आते हैं, यह सारी चीज अपने देखेंगे। तो आओ भाई, ये होता है आपका उत्पादन केंद्र। अब उत्पादन केंद्र में आप क्या लगाते हो? अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक। अल्टरनेटर के माध्यम से क्या करते हैं, अपने उत्पादन करते हैं। तो देखो भाई, आपका यहां उत्पादन केंद्र है, ये मान लो कोटावाड़ा उत्पादन केंद्र है, ये आपका अल्टरनेटर है। तो यहां कौन सा है? ये प्रत्यावर्तक। ये क्या है? प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक किसको बोलते हैं? अल्टरनेटर को। अब सुनो ध्यान से पूरी कहानी को, आगे देखेंगे। जैसे जैसे इसकी क्लासें होगी उस हिसाब से सारी चीज देखेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा देखेंगे बेसिकली कि होता क्या है ये हकीकत में। ये क्या है आपका? उत्पादन केंद्र। क्या है? उत्पादन केंद्र। अब सुनना बात को, उत्पादन केंद्र से भी 2-3 क्वेश्चन आपके आते हैं। उत्पादन केंद्र है आपका, यहां भी एक मानक वोल्टेज होता है आपका। क्या होता है? मानक वोल्टेज होता है। आपको बताया जाता है कि कंपनी जो उत्पादन कर रही है उसके ऊपर भी एक लिमिट होती है कि ये यहां तक ही आपकी वोल्टेज का उत्पादन कर सकती है। क्या? वोल्टेज का उत्पादन कर सकती है। तो उत्पादन केंद्र पे क्या होता है? आपका वोल्टेज का उत्पादन होता है। तो यहां से देखना है मानक उत्पादन वोल्टेज। तो मानक उत्पादन वोल्टेज आपका कितना वोल्ट तक होता है? 11 किलो वोल्ट तक। कितना? 11 किलो वोल्ट तक। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इससे आगे जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है आवर्ती के बारे में। क्या? आवर्ती के बारे में। किसके बारे में? आवर्ती के बारे में। अब जो आवर्ती के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे साथियों, क्या? मानक आवर्ती। तो आवर्ती कितनी होती है आपकी? 50 हर्ट्ज। लेकिन आपके जीएसएस में जो कंपनी आपकी जो विद्युत का निर्माण कर रही है उसको बोला जाता है भाई 3% या तो आपकी आवर्ती कम हो सकती है या 3% तक आप इसको ज्यादा कर सकते हो। इससे अगर 3 से कम या ज्यादा हो जाती है आपकी तो उसके ऊपर फाइन लग जाता है जो कंपनी विद्युत का उत्पादन कर रही है। तो आपकी कितने परसेंट? 3% प्लस माइनस होती है क्या आपकी आवर्ती। अब 3% प्लस माइनस होती है, इसका मतलब है कम से कम 48.5% तो आपके पास
आनी ही चाहिए। और अधिक से अधिक आप क्या कर सकते हो इसमें, कम ज्यादा 51.5%, 51.5% तक आप इसमें विद्युत का आवर्ती का कम या ज्यादा कर सकते हो। दूसरी चीज आपके आवर्ती से क्या आता है, जो ये 3% का मामला बताया गया है, ये किसके द्वारा बताया गया है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, इसका निर्माण कब हुआ था, ये नियम कब बना था, तो आईई नियम कब बने थे भाई, 1956 में। कब, 1956 के अंदर आईई नियम आपके बन गए थे। ठीक है, लेकिन जो 1956 के तहत रूल नंबर 55, 1956 के तहत रूल नंबर 55 कितना, अगर आवर्ती से पूछा जाए तो रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर मेरे साथियों 55। रूल नंबर 55 में आपकी ये बात बताई गई है, 3% वाली आवर्ती के बारे में आपका बताया गया है। अब आ जाओ इधर, यहां आपने उत्पादन कर लिया, उत्पादन करने के बाद में आप क्या करते हो, जैसे ही आपने उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद में क्या करते हैं अपन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, कहां देते हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का आपका सिंबल है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता क्या है, जिसके अंदर प्राइमरी के अंदर टर्न्स की संख्या कम हो और सेकेंडरी के अंदर टर्न्स की संख्या आपकी अधिक हो, तो क्या हो जाता है, वहां वोल्टेज आपका अधिक मिलता है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर मेरे साथियों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर से अपन क्या करते हैं, बस बार के माध्यम से यहां लगाई जाती है आपकी क्या, बस बार। ये आपकी क्या है, बस बार। बस बार के बारे में टॉपिक है, इसी के अंदर चलेगा, लेकिन आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक आप सोचो, ये लेआउट बना रहे हैं अपने आज, इस लेआउट को आपको देखना है, समझना है, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक वापस लेंगे। बस बार के माध्यम से आप कहां दोगे, बस बार से आप उठा के दोगे पारेषण लाइन में। तो ये क्या है आपकी पारेषण लाइन, मतलब ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन कौन सी लाइन को बोला जाता है, जिस लाइन के माध्यम से आप उत्पादन हुई धारा को लेके आते हो, पावर को लेके आते हो, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। तो लाने का काम कर रही है कौन सी, ट्रांसमिशन लाइन। दूसरा क्वेश्चन आता है ट्रांसमिशन लाइन से क्या, कि जो ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ये अधिक वोल्टेज पर शक्ति का स्थानांतरण, अधिक वोल्टेज पे शक्ति का स्थानांतरण कौन करती है, आपकी पारेषण लाइन। अब यहां तक आ गई पारेषण लाइन। पारेषण लाइन के बाद में मेरे साथियों अपन क्या करते हैं, पारेषण लाइन से सीधा कहां जाते हैं अपने, जीएसएस में। कहां जाओगे, जीएसएस में। तो ये आपका एक जीएसएस है। जीएसएस जरा आपके जिला वाइज, तहसील वाइज, पंचायत वाइज जो जीएसएस बने हुए हैं, जिला वाइज, ज्यादातर जिला वाइज होता है जीएसएस, या तहसील वाइज होता है। ये आपका जीएसएस है। अब पारेषण लाइन से अधिक वोल्टेज पर शक्ति का स्थानांतरण कहां हो गया, जीएसएस में। अब ऐसा तो है नहीं कि जीएसएस से सीधा आपको घरों तक पहुंच जाती है, ऐसा नहीं होता है। जीएसएस से अपन क्या करते हैं, जीएसएस से उत्पादन, इसको यहां से हुई पारेषण से आई, पारेषण से जीएसएस, जीएसएस से सीधा कहां देते हैं अपने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो भाई देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सिंबल आपका
ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपका क्या करता है, कौन सा होता है, जिसके सेकेंडरी के अंदर टर्न्स की संख्या आपकी कम हो, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और सेकेंडरी के अंदर अगर टर्न्स की संख्या कम हो जाती है तो वहां क्या होता है, वोल्टेज को कम हो जाता है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है मेरे साथियों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जीएसएस से आपने कहां दे दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। फिर क्या करते हैं अपने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, वितरण लाइन में देते हैं। ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, वितरण लाइन। कौन सी लाइन है भाई, वितरण लाइन। ये कौन सी लाइन आ गई भाई, आपकी वितरण लाइन। वितरण लाइन से सीधा आप क्या करते हो, सॉरी वितरण लाइन में होता क्या है आपका, देखो ध्यान से सुनना, निम्न वोल्टेज पर, निम्न वोल्टेज पर शक्ति का स्थानांतरण, निम्न वोल्टेज पर शक्ति का स्थानांतरण कौन सी लाइन करती है, आपकी वितरण लाइन। अब वितरण लाइन करती क्या है आगे, आपकी बस बार के माध्यम से सरिस लाइन से जोड़ती है, या सरिस लाइन से जोड़ने का काम कौन सी लाइन करती है, आपकी वितरण लाइन। तो यहां से देखना, ये एक आपकी सरिस लाइन है, बस बार के माध्यम से आप क्या करते हो, उपभोक्ता तक देने का काम करते हो। ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, सर्विस लाइन। कौन सी लाइन है भाई, सर्विस लाइन। सर्विस लाइन कौन सी लाइन होती है, जो उपभोक्ता तक जो लाइन जाती है, कौन सी लाइन होती है, सर्विस लाइन। या वितरण लाइन को उपभोक्ता तक जोड़ने का काम कौन सी लाइन करती है, आपकी सर्विस लाइन। कौन सी, सर्विस लाइन। ये फिर बस बार के माध्यम से आप दे देते हो लोड, ए को दे दिया, ये बी लोड हो गया, सी लोड हो गया, ये डी लोड हो गया, और ये आपका ई लोड हो गया। ऐसे करते आप बस बार के माध्यम से अपने घरों तक लाइट आपकी आ जाती है। दोबारा से आ जाओ एक बार, अल्टरनेटर लगे होते हैं उत्पादन केंद्रों पे। तो अल्टरनेटर उत्पादन केंद्रों पे होते हैं, क्या करते हैं, मानक जो वोल्टेज है आपका, ये कितना होता है, 11 किलो वोल्ट है। अब सुन लो बात ध्यान से, अगर 11 किलो वोल्ट से अधिक आप उत्पादन करते हो तो वहां कौन सी समस्या हो जाती है, इंसुलेशन, इंसुलेशन की समस्या। इंसुलेशन की समस्या के कारण अपन 11 किलो वोल्ट से अधिक शक्ति का उत्पादन नहीं करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि आवृत्ति होती है वो आपकी 50% होती है, सॉरी 50% होती है, 50 हर्ट्ज आपकी आवृत्ति होती है, लेकिन उसमें 3% कम या ज्यादा कर सकती है कंपनी आपकी। लेकिन 3 से अधिक कर ले तो फिर उसके ऊपर फाइन लगता है। आपकी कंपनी जो होती है विद्युत बनाने वाली, उसके ऊपर भी फाइन लगता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपका वोल्टेज जो रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज आता है तो आपको वहां फाइन भरना पड़ता है कंपनी को। और अगर इस रेटेड जो 3% आवृत्ति से आपकी कम या ज्यादा होती है तो भी आपका वहां फाइन लगता है। तो 50 में से अगर 3% देखें तो कम से कम तो आपके पास आनी चाहिए कितनी, 48, और अधिक से अधिक आपकी आनी चाहिए 51.5। अब ये नियम कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आवर्ती के 3 या आवर्ती के जो संबंध में जो नियम दिया गया है, तो ये 1956 के तहत रूल नंबर 55 के अंदर बताया गया है। 1956 के तहत रूल नंबर 55 के अंदर इसको बताया गया है। फिर क्या करते हैं, शक्ति का उत्पादन हो गया और आप क्या करते हो, उत्पादन होने के बाद में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लेके आते हो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आप बस बार के माध्यम से पायरेशन लाइन में जाते हो। पायरेशन लाइन क्या करती है, अधिक वोल्टेज पे शक्ति का क्या करती है,
स्थानांतरण। और दूसरी बात, शक्ति को अपने घरों तक लाने का काम कौन कर रही है भाई? पारेषण लाइन तो कर रही है सर्वप्रथम। तो अधिक वोल्टेज पे शक्ति का स्थानांतरण कहाँ किया जाता है? पारेषण लाइन में। यह पारेषण लाइन को इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो अधिक वोल्टेज को सहन क्षमता कर सके। फिर पारेषण लाइन को सीधा कहाँ जोड़ दिया जाता है? जीएसएस से। यह आपका क्या है? जीएसएस। जो आपके आसपास के एरिया में जो जीएसएस बने होते हैं वो। फिर जीएसएस से क्या करते हैं अपन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से आप कहाँ जाते हो? वितरण लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। तो आपकी जो वितरण लाइन है ये क्या करती है? निम्न वोल्टेज पे शक्ति का स्थानांतरण करती है। निम्न वोल्टेज पे शक्ति का स्थानांतरण करती है। क्या करती है? निम्न वोल्टेज पे शक्ति का स्थानांतरण कौन सी लाइन करती है? आपकी वितरण लाइन। फिर वितरण लाइन से आप किसको जोड़ते हो? सर्विस मेन लाइन को। सर्विस लाइन क्या करती है? उपभोक्ता तक, आप अपने तक वो पहुंचाने का काम कौन सी लाइन करती है? सर्विस लाइन। और फिर बस बार के माध्यम से इसको जोड़ देते हैं लोड तक। आज का टॉपिक अपना इतना ही था। पावर सिस्टम की पहली क्लास है अपनी, और बाकी जो क्लासें होंगी वो धीरे धीरे रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। क्लासों को शेयर किया करो, आगे से आगे इसको पहुंचाने की कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत।